हाय गाइस। जैसे मैंने बताया था कि आज का जो क्वेश्चन आया है, शुड वी गो फॉर लाइट वेट हैवी रेपिटेशन और हैवी वेट लो रेपिटेशन। वेल, अगर आप मुझे पूछोगे मैं बोलूँगा कि दोनों ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को इसमें ये मतलब इसमें कोई कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपका गोल है, हर किसी का अपनी अपनी गोल होता है। तो वैसे ही समझ लीजिए आपका कुछ गोल है फैट बर्न का, या फिर आपको गोल है मसल मास बढ़ाने का, आपका गोल है ओवरऑल फिटनेस रखने का। तो उसके हिसाब से ट्रेनर अपना अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो बनाते हैं। समझ लीजिए कभी कभी क्या होता है, मेंबर्स क्या बोलते हैं, मतलब उनका फर्स्ट मंथ में कुछ और गोल होता है, तो सेकंड मंथ में कुछ और गोल होता है, थर्ड मंथ में कुछ और। तो इस वजह से या तो ट्रेनर डिसाइड नहीं करवाता कि आपका गोल क्या है। कम से कम एक गोल तो फिक्स करो, कम से 3 महीने तक एक फिक्स गोल रखो कि मेरा इस 3 महीने तक मेरा ये गोल है, नेक्स्ट 3 मंथ में कुछ और गोल। मैं 3 मंथ इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी शेड्यूल आप बनाते हो या फिर ट्रेनर बनाता है या ट्रेनर सजेस्ट करता है, तो उसको कम से कम आप 2 से 3 महीने कम से कम उसको फॉलो करो। ठीक है, आप हर महीने चेंज करते रहोगे तो भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, ओके। तो 2 से 3 महीने कम से कम फॉलो करो ताकि आपको रिजल्ट भी दिखे। और आप बोल रहे हो हर महीने चेंज करते रहोगे तो भी आपका मतलब बॉडी को समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो और करना क्या चाहते हो। ठीक है, तो कम से कम 3 महीने तक फॉलो करो एक शेड्यूल को, ताकि आप एक पर्टिकुलर जो आपका गोल रहता है उस पर आपको मतलब रिजल्ट मिलने में भी एक सही रहता है। हाँ, लेकिन आप कोई शेड्यूल को 3 महीने से ज़्यादा फॉलो करते हो तो भी मतलब देखा जाए तो भी एक मतलब अच्छा नहीं है। अच्छा है भी और नहीं भी, तो क्योंकि आप मैं नॉर्मली जो नॉर्मली नेचुरल ट्रेनिंग पैटर्न यूज़ करते हैं मैं उनके लिए सजेस्ट करता हूँ। जो बाकी जो एनाबॉलिक लेते हैं उनके लिए अलग होता है, वो तो एक शेड्यूल को कम से कम 4-5 महीने 6 महीने तक फॉलो करते हैं। उनकी ट्रेनिंग स्टाइल ही अलग है, उनका ट्रेनिंग लेवल ही अलग है। तो अभी तक हम उस पर नहीं जाएंगे। तो अब मैं इसमें बात करता हूँ जो नॉर्मली सप्लीमेंट्स में रहते हैं, तो ठीक है, या फिर जो नेचुरल डाइट में रहते हैं उनकी बात कर सजेस्ट करता हूँ। तो कोई भी शेड्यूल होता है कोशिश करिएगा उसको 2 से 3 महीने कम से कम फॉलो करो। और हाँ, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि मेंबर्स कभी कभी जाके बोलते हैं, टाइम पे जाके बोलते हैं, सर हम मेरा क्या होना स्टार्टिंग में तो अच्छा मुझे रिजल्ट मिले जो भी मैंने ट्रेनिंग अपने प्लानिंग बनाया था, लेकिन कुछ टाइम हो गया मुझे उस शेड्यूल से, या फिर कुछ हो रहा है जैसे मेरे को आगे में मुझे कोई मतलब ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या तो स्ट्रेंथ में हो, या तो मसल मास में हो, या तो फैट बर्निंग में हो। तो मैं उनको फिर उनका थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में हिस्ट्री थोड़ा सा डिटेल्स लेता हूँ। अब ऐसा है, जिम में क्या होता है 100-100+ मेंबर आते हैं, तो मैंने बहुत सारे को, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे को सजेस्ट किया है, तो ये ध्यान नहीं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता कि मैंने कब किसको क्या शेड्यूल दिया था। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मैंने कोई शेड्यूल दिया है, मुझे आपको लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया या 2.5 महीने हो गया, मुझे एक बार रिमाइंड कर लो ताकि मैं आपको शेड्यूल में आपको चेंज करवा दूँ, या फिर उसको रिफ्रेश कर दूँ, या फिर कुछ नया ऐड कर दूँ और उसमें से कुछ हटा दूँ, ऐसा। तो यही इसी वजह से बोलता हूँ ताकि आप वापस आपका जो क्योंकि आप समझ लो, आप हमेशा अगर एक लेवल है, समझ लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल आप वर्कपीस कर रहे हो, आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा 10-10 का सेट मारोगे तो क्या होगा, आप हमेशा एक ही लेवल में रहोगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो उसको आगे बढ़ना, आप चाहते हो कि आपके एंट्रेंस लेवल को आगे बढ़ना, तो 10 to 12 जाओगे, फिर 15 जाओगे, फिर 20 जाओगे, तभी तो जाके आपका एक एंट्रेंस लेवल बढ़ेगा। आप अगर हमेशा एक ही स्ट्रेंथ पे रहना चाहते हो तो आपको लेवल ही तो हो ही रहेगा। तो और ऊपर से ये भी इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। आप मैंने क्यों स्ट्रेचिंग जरूर बताया था, क्योंकि जो आपका मसल मास है, ताकि उसको फ्लेक्सिबल अच्छा हो, ताकि आपका उस पर भी आप ग्रोथ कर सको। ये भी एक रीज़न है कि लोगों का जो एक जगह जाकर स्टक होना, तो रीज़न ये भी होता है कि आपका स्ट्रेचिंग भी नहीं करते हो आफ्टर वर्कआउट। लोग बोलते हैं सर आज रहने दो ना, कल कर लूँगा। अरे आज का बॉडी पार्ट तो आज का है, कल का बॉडी पार्ट तो कल का होगा। हाँ, तो आज जो बॉडी पार्ट की है कम से कम उसको तो स्ट्रेचिंग करो, कल का जो होगा वो कल दूसरे मसल के देखेंगे। तो आप इतने जल्दी में रहते हैं लोग, मतलब उनको भागना है, मतलब एक स्ट्रेचिंग बोल दिया, पूरे 1.5 घंटे आए, 1 घंटे की एक्सरसाइज में उनको लेट नहीं हुआ, लेकिन आखिरी के 5 मिनट में उनको लेट हो जाते हैं। मतलब स्ट्रेचिंग पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि ये बोरिंग है, ये कुछ इफेक्टिव नहीं है। फिर वो कुछ उनका कभी कभी उनका शोल्डर स्प्रेन होता है, कभी कभी उनका सर्वाइकल में पेन होता है, कभी कभी उनका लोअर बैक में इशू होता है, कभी उनका एल्बो में इशू होता है। फिर आके बोलते हैं सर ना मेरा ना कुछ दिन से मेरा यहाँ पेन हो रहा है। फिर अब ऐसा तो नहीं है कि आपका पेन एक ही दिन से निकला है,
तो ये पॉइंट होके ही तो जुड़ के जब वो फिर आगे जाएगा वो मेजर होता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो जो हल्की हल्की जो शुरू हुई तो आपने उसको क्या इग्नोर करना शुरू किया, तो जहाँ से आपने इग्नोर शुरू किया वहीं से वो अपना प्रॉब्लम शुरू कर दिया है, लेकिन आपने उसको नोटिस ही नहीं करी। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अगर आप एक शेड्यूल फॉलो करते हो, अगर आपका कोई से आपके गोल के हिसाब से जो भी ट्रेनर देता है सजेस्ट करता है तो उसको कम से कम 2 से 3 महीने फॉलो करो, क्योंकि रिजल्ट दिखने में कम से कम आपको 1 महीने लग जाते हैं। एक बॉडी कोई भी शेड्यूल को अडेप्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए, बॉडी सब खुद में अपनी मसल मेमोरी रखने के लिए कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो एक रिजल्ट शो करने में कम से कम 1 महीने लग जाते हैं। तो आप अगर बोलोगे कि मैंने आज स्टार्ट किया है शेड्यूल और मुझे अगले वीक से दिखने शुरू हो जाए, वो तो फिर वो कुछ हद तक होता है। कुछ अगर आप ओबीज हो या फिर आपका अंडरवेट हो, ओबीज हो, तो वो थोड़ी एक्टिविटीज़ कर, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, थोड़ी सी आपने एक्टिविटी स्टार्ट की तो आपका बर्न शुरू होता है। आप अंडरवेट हो, पूरा स्किनी हो और आपने थोड़ी सी कैलोरी इंटेक शुरू की है तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो रिजल्ट आपका दिखना शुरू होगा, समझ लो एक जो नॉर्मल फिटनेस लेवल होते हैं, जो नॉर्मली रेगुलर फिटनेस में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मतलब अगर आप सोच रहे हो, अगर ओबीज की बात भी करूँ फॉर एग्जांपल, तो भी उनके लिए भी यही होगा। समझ लो वो भी कभी कभी एक जगह जाके स्टक हो जाते हैं, बोलते हैं सर मेरा स्टार्टिंग में 5-7 किलो तो अच्छे से कम हो गया, अब उसके बाद मेरा बहुत टफ हो गया, अब मेरा हो नहीं रहा, वहाँ से कुछ भी करता हूँ नहीं हो रहा। तो भी आपको शेड्यूल में थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ता है और आपको थोड़ी सी कैलोरी डेफिशिएंट भी करना पड़ता है, और आपकी जो एक्टिविटीज़ है या फिर आपकी जो ट्रेनिंग का स्टाइल है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ करते हो उसमें थोड़ी चेंजेस करना पड़ता है। तो आप सेम शेड्यूल लेके हमेशा आप बॉडी को बार बार सरप्राइज नहीं दे सकते कि मैं अभी उसको बॉडी को एक रिमाइंड हो गया है मुझे आगे मुझे यही करना है, तो भी बॉडी अपने हिसाब से चुस्त हो जाता है, हाँ मुझे तो यही करना है। तो एक साइकोलॉजी इफेक्ट तो रखना पड़ेगा ना, बॉडी को शॉक देना है, समझ लो कब शॉक देना है, कब उसको सरप्राइज देना है मसल्स को, और कितने दिन बाद देना है। तो ये सब चीज़ें रिमाइंड करना जरूरी है। आप और ऊपर से आप डेली कुछ कर रहे हो और लेकिन आपका गोल है मसल मास इंक्रीज करने की या फिर हाइपरट्रोफी की, तो भी एक ये नहीं है। तो कितने हफ्ते बाद एक शॉक दिया जाता है, अलग है वो। हाइपरट्रोफी के लिए अलग होता है, एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ के लिए अलग होता है, और जो आपका स्ट्रेंथ गेन है उनके लिए अलग होता है। समझ लीजिए कोई मसल मास गेन करना है उनके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग पैटर्न होता है, कोई ओबीज होती है उनका एक फैट लॉस होता है, तो उनका कब कितना दिन तक एक रहे कुछ शेड्यूल रहेगा, उसके बाद कितना दिन होगा, कितना दिन का फॉलो होगा, चेंजेस होगी कब, तो वो भी एक ये रहता है। और एक समझ लीजिए अंडरवेट है तो उसको कितना दिन तक हम रखेंगे कौन से शेड्यूल में, उसके बाद हम कितना दिन रखेंगे कौन से शेड्यूल में, कितना दिन उसको हफ्ते वीकली उसको वर्कआउट करना है और कितना दिन उसको रेस्ट देना है, और कितने टाइम कितने टाइम के अंदर उसको अपनी वर्कआउट भी ख़त्म करना है, वो सब मैटर करता है। आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही चीज़ को माइंड में लेके चलोगे, वो तो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे ओवरऑल क्वेश्चन पूछोगे तो फिर मैं बोलूँगा भाई हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है, हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी की स्ट्रेस अलग है, हर किसी की रेस्टिंग पीरियड अलग है। तो उसके हिसाब से सबकी अलग अलग शेड्यूल हो जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए मैं शेड्यूल बनाऊंगा उसका पहले मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानना जरूरी है, उसके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो ये तभी जाके मैं शेड्यूल अच्छे से बना पाऊंगा और आप उसको अच्छे से फोकस कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस topic, and thank you so much, and yes please do subscribe and see you soon. Thank you.